तो भगवान अपने भाव का तराजू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? जैसे ही आप कोई प्रसाद, कुछ सामग्री, कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे, भगवान अपना अंदर से आपको तो दिखेगा नहीं, भगवान का पर्दा आंतरिक लगा होता है, उसमें से देखते हैं कि इसको कृपा कितनी देनी है, मतलब इसके अंदर ये जिस भी माध्यम से भाव लेकर आया उतनी कृपा जाएगी इसके पास। तो भगवान पहले अपना पलड़ा लगा लेते हैं, और तुम्हारे जितने भी वो प्रसाद के माध्यम से भाव गया हो, दक्षिणा के माध्यम से गया हो, भगवान की स्तुति की हो, पैदल चल कर आए हो, कोई ना कोई शारीरिक श्रम किया हो, घर से पैदल चले हो, कोई नियम रखा हो, वो भाव हो सकता है। और भगवान उस सबको पलड़े में रख करके फिर तौलते हैं कि कितनी कृपा इसको दूं। और आपकी सारी सामग्री में यदि भाव नहीं है, याद रखना, कृपा तो कभी मिलने वाली नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि भगवान वहां देखेंगे आपने अहंकार लगाया, हम कुछ विशेष लेके गए, हम कुछ विशेष कर रहे हैं। देखिए, भगवान किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं होते। ये वस्तु से जो हम पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, ये जो श्रम करते हैं, इसमें हमारी एक तो निश्चयता यानी हमारी दृढ़ शक्ति लगती है, चित्त एक जगह एकाग्र होता है। जब हम कोई वस्तु लेके आते हैं जो हमने अपने धन से कमाई होती है, उसमें तन का भी श्रम लगा होता है, तो हमारा मन उसी में होता है। और जब लेके जाते तो उसमें भाव अधिक होता है, तो भाव ही वस्तु के साथ जाता है, वस्तु नहीं जाती भगवान के समक्ष। ऐसे समझिए, उदाहरण में एक बालक अपने पिताजी से पैसा मांगता है, पिताजी पैसे दो पैसे दो। बच्चे का पता है कि बच्चा हमेशा चॉकलेट खाता रहता है, दांत सड़ जाएंगे इसके, तो पिता ने नहीं दिया, तो बालक रोने लगा। तो पिता को गुस्सा आया, एक चांटा मार दिया। अब जैसे ही चांटा लगा तो बच्चा रोने लगा, तो पिता को दया आ गया, 10 रुपए दिए और कहा, नालायक, 24 घंटे बिगड़ गया है, तेरी माँ ने बिगाड़ दिया तुझे। जब देखो जब पैसा मांगता है, बच्चा आंखों में आंसू पहुंचते हुए सीधे बाहर जाता है, एक चॉकलेट खरीद के लेकर आता है, और फिर आके अपने पिता के पास कहता है, पिताजी आज आपका जन्मदिन है ना, ये चॉकलेट मेरी तरफ से आपको। आपको क्या लगता है, उस पिता के हृदय में थोड़ी भी कठोरता बचेगी? बेटा, तुम मेरे लिए लेकर आ रहे थे, बताया क्यों नहीं तुमने कि तुमने मेरे हाथ से चाटा खा लिया? बता देते कि पिताजी आपके लिए खरीदनी है। अच्छा बताइए, क्या उस बालक ने कमाई की थी उस पैसे की? नहीं, पिताजी का पैसा उसको बदल के चॉकलेट ले आया। तो उस चॉकलेट में क्या था? भाव था। किसका महत्व है? भाव का महत्व है, वस्तु का महत्व नहीं है। उसी प्रकार भगवान के जब समक्ष जाते हैं, हम गुरुजनों के समक्ष जाते हैं, हम जब अपने प्रियजनों के पास जाते हैं, तो वस्तु माध्यम है भाव का। भगवान को हम क्या अर्पण करते हैं? भाव अर्पित करते हैं। तो जो भी सबसे सुंदर वस्तु आपको प्रिय लगे, वो जब जाओ बद्री विशाल केदारनाथ, यहां आओ, पुष्करेश्वर के पास आओ, तो जो सबसे प्रिय हो, जो आपको प्रिय लगता हो, भोजन में, खाने में, पहनने में, वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। और हम क्या करते हैं? सड़ी गली सबसे बुरी चीजें, आप लोग तो नहीं करते होंगे पर हम प्राय देखते हैं। अगर दान करना हो तो कपड़े वाले की दुकान पे जाके कहेंगे, पूजा वाली साड़ी दो, पूजा वाला सामान दो, और पूजा वाला सामान एक अलग अलमारी में लगा होता है। कभी भी हम कुछ अच्छा नहीं लेते, तो क्या मिलेगा आपको? जो भी चीज आप कर रहे हैं वो आपको मिलनी है। तो जिस प्रकार की वस्तुएं आप चढ़ाएंगे, वैसी वस्तुएं आपको प्राप्त होंगी। जब आप दान भी करें, किसी को सहयोग भी करें, तो अच्छी चीजें प्रदान करें जो उनके काम आए, वरना सड़ी गली रहकर रह जाएंगी। महाराज, कितने ऐसे लोग हैं, इतने कंजूस कहने को भक्ति बहुत कर रहे होते हैं दिखाने के लिए, पर कंजूस कितने हैं? चीजें घर में सड़ जाएंगी फ्रिज में रखते रखते, मजाल है पड़ोसी को दे दें, मजाल है किसी को दे दें, और जब बिल्कुल ही सड़ जाएंगी तब फ्रिज में से निकालेंगे कि अब अपने खाने की नहीं, तो चलो पड़ोस को दे दें, अरे भैया कोई काम करने वाला उसको दे दें। फिर अब बड़े बड़े सेठों में ऐसे लोग होते हैं, फिर घर में जो नौकर चाकर उनको बात देंगे, रामू ले ये मिठाई खा ले। रामू कहेगा, इसे खा के मैं मरूंगा, इससे अच्छा मैं ना ही खाऊं। तो वस्तु सड़ जाए, काम ना आए, किस काम की? ये मनुष्य शरीर इसीलिए है कि केवल खुद खाओ और
जो बचे उसको कभी किसी को दो ही मत। कितने लोग हैं जिनके पास वस्त्र बहुत होते हैं, लेकिन अपने जीवन में कभी एक वस्त्र का भी दान ऐसे व्यक्ति को नहीं किया जो कभी जरूरतमंद हो। इसलिए ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी, एक दिन शरीर छूटेगा, कितनी सारी अच्छी अच्छी वस्तुओं को छोड़ जाओगे जो दूसरे भोगेंगे, या फिर काई लगेगी, जंग लगेगी सब में। इससे अच्छा है अपने जीते जी जो भी आपसे बने थोड़ा थोड़ा सहयोग, इसी से समृद्धि आती है, इसी से दानशीलता, यदि दानी बन जाओगे। अभी आपके पास नहीं है, थोड़ा बहुत करिए, पर करिए। एक भी दिन बिना सहयोग के नहीं जाना चाहिए। चाहे चींटियों को ही डालिए, चाहे बंदरों को ही डालिए, चाहे गैया को ही दीजिए, चाहे किसी एक भूखे को ही भोजन कराइए। आपके माध्यम से छोटी सी भी सेवा बन रही है ना, तो वही आपको बहुत बड़ा दानवीर बना देगी। एक बार सीखना चाहिए अन्नपूर्णा मां पार्वती से। भोलेनाथ जब जब तपस्या की ओर जाते हैं तो अन्नपूर्णा माता ही जगत की जिम्मेदारी संभालती है। तो जब महादेव जाते हैं तो अन्नपूर्णा माता कहती है कि आप अपना त्रिशूल, डमरू, गंगा जी यहीं छोड़ के जाओ, क्योंकि आप तो तप करने के लिए जाएंगे, आपके जगत को कौन संभालेगा, मैं संभालूंगी। तो मैया त्रिशूल का क्या करती हैं, हल बना लेती हैं, नंदी को बैल बना लेती हैं, गंगा जी को सिंचाई विभाग डाल देती हैं, चंद्रमा को रात्रि का पहरा दिलवाती हैं, भूत प्रेतों से खेती कराती हैं, और इस प्रकार से उन सभी वस्तुओं का उपयोग कर लेती हैं। और इस तरह से मां भगवती अन्नपूर्णा कहलाती है। संसार का जितना भी अन्न है मां भगवती की कृपा से प्राप्त है। देखो, हम मेहनत कर सकते हैं, हम हल जोत सकते हैं, हम दाना डाल सकते हैं, लेकिन अगर वर्षा मां भगवती ने ना की, मौसम के अनुसार वातावरण नहीं बना, तो क्या आप स्वयं लगाने जाएंगे अन्न के दाने? नहीं लगा सकते। कितनी सारी फसल मर जाती है जब वातावरण बदल जाता है, मौसम बदल जाता है। क्या मेहनत नहीं करते किसान? करते हैं, पूरी मेहनत करते, लेकिन फिर भगवान के भरोसे छोड़ते हैं। तो वही अन्नपूर्णा, इसको अन्न को भी लक्ष्मी कहा गया है। केवल गांधी जी के नोट ही लक्ष्मी नहीं है, अन्न भी लक्ष्मी है, समृद्धि भी लक्ष्मी है, यश भी लक्ष्मी है। अगर संतानें अच्छी हैं तो ये भी लक्ष्मी है। पुत्र घर में अच्छे हैं, पुत्रियां अच्छी हैं, सब संस्कारी हैं, आपकी बात मानते हैं। संतानें 3 तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं? अब आप सोचो आपके घर में कौन कौन सी हैं। पहले नंबर वाली जो श्रेष्ठ होती हैं, जिनको कभी कहना नहीं पड़ता, वो माता पिता की और परिवार की भावनाओं को समझ करके अपने आप उनके मन में जो भी इच्छा उसे पूरी कर देते हैं। अगर आपके पास ऐसी श्रेष्ठ संतान है तो आप पे पितरों का, भगवान का और अपने इष्ट का और आपके सत्कर्मों का विशेष फल है कि आपको ऐसे पुत्र, ऐसी पुत्रियां प्राप्त हैं जो श्रेष्ठ हों। आपको कहना नहीं पड़ता, बस आप किसी चीज के लिए परेशान हैं, आपने बच्चों को नहीं बताया, लेकिन फिर भी उनको पता चल गया कि माँ पिताजी को ये चिंता है। अगर प्रयास, उनमें सामर्थ्य है तो उसे दूर कर देंगे, अगर नहीं है तो प्रयास करेंगे हम उस लायक बने, हमारे माता पिता का कष्ट हम हरण कर लें, कि हमारे अपने परिवार का कष्ट हरण कर लें। तो आप भाग्यशाली हो। कोई बात नहीं है, चलो यहां देखो, हनुमान जी हैं। और दूसरी संतान, जिनको कहना पड़े तब उन्हें समझ आए, उससे पहले उनको समझ ही नहीं आए। जिनको सुनाना पड़े अपना कष्ट, बताना पड़े, तब उनकी खोपड़ी में बैठे। वो मध्यम अच्छे हैं पर श्रेष्ठ नहीं है, मध्यम है, कहना पड़ता है तब समझते। और तीसरे अधम होते हैं, जिनको चिल्ला चिल्ला के मर जाओ महाराज, मजाल कान पे जू भी रेंग जाए, और उल्टा आपको ही पढ़ा देंगे। तुम हमको टॉर्चर कर रहे हो, अपनी बातें सुना सुना कर हमारे सामने ये सब दिखाते हो। ऐसी संतानें समझ लो भाग्य खराब हो गए महाराज, सब पितरों का आशीर्वाद बिगड़ गया, सब न जाने कौन सा पाप कर्म हमारे ऊपर आ गया, जो ऐसे संतानें पुत्र और पुत्रियों के रूप में विद्यमान हो, कि माता कह कहकर, पिता कह कहकर
परिवारजन कह कह करके बोल जाए और मजाल है, कुछ भी कहें, समझ आता है लेकिन माननी नहीं है बात। तो ऐसी अगर संतान है तो हम भाग्यशाली संतान प्राप्त हो तो ये प्रभु का आशीर्वाद है। और आज के युग में ऐसा नहीं है, सारे तो भाग्यशाली नहीं होते, लेकिन अधिकतर भगवान की कृपा आज भी इस युग में, कलयुग जैसे युग में आज भी संस्कारी संतानों की कमी नहीं है।